प्यारे बच्चों नमस्कार। आज अपन प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को हम देखते हैं। ये जो प्रश्न मैं लिखा हूँ बोर्ड में देखिए आप लोग। ये जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं आप लोगों को जो ब्लू प्रिंट लिखवाया था 2 नंबर के प्रश्न, 2 नंबर के प्रश्न, ये तीनों प्रश्न 2 नंबर में आ सकते हैं। ये तीनों प्रश्न आपको 2 नंबर के लायक के हैं, तो 2 नंबर के लायक के प्रश्न दिए गए हैं। ये पहला प्रश्न कहता है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारण करने वाली क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के को क्या कहते हैं। अब आपने कल ग्राफ में बताया था हमने कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, तो क्षैतिज रेखा जो होती है वो एक्स अक्ष होती है, उस रेखा का नाम क्या है, एक्स अक्ष। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वह कौन सी है, वाई अक्ष। तो यहाँ आपको वही उत्तर लिखना है। पहले प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, हम यहाँ आंसर लिख रहे हैं। पहले का आंसर है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारण करने वाली रेखा क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा जो है ये एक्स अक्ष कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष कहते हैं। ये आपके 2 नंबर का प्रश्न है, ये 2 ने पॉइंट आपको लिखना है। इसलिए पहले प्रश्न जो है, तो पहला प्रश्न यदि मान लो आ गया तो आपको लिखना है क्षैतिज रेखा को हम बोलते हैं एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को बोलते हैं वाई अक्ष। फिर प्रश्न नंबर 2 कहता है, इन्हीं रेखाओं से बने तल, इन्हीं रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। यानी यहाँ पर आपके प्रत्येक भाग का नाम बताना है। तो ये यानी प्रश्न नंबर दूसरे का उत्तर क्या रहेगा, ये पहले का उत्तर हुआ। दूसरे का उत्तर रहेगा कि इन रेखाओं के से बने, कौन सी रेखाओं से, क्षैतिज रेखा यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो यहाँ मैंने बता रहा हूँ आपको, ये तो ये कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष। ये कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष। तो इसके 4 तरह भाग हैं। तो पहला भाग होता है प्रथम चतुर्थांश। दूसरा होता है द्वितीय चतुर्थांश। तीसरे नंबर का यहाँ होता है तृतीय चतुर्थांश, और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये जो नाम है, ये नाम आपको यहाँ लिखना है प्रश्न नंबर 2 में, कि इन रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम लिखिए। प्रत्येक भाग मतलब 4 भाग हैं, 1 2 3 4। इन चारों भागों के नाम आपको लिखना है। तो यहाँ आप लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश, कॉमा द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। इस टाइप से यानी अपन लोग, यानी 4 इसके भाग होते हैं। तो प्रत्येक भाग का नाम लिखिए। इन रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम लिखिए। तो हमने प्रत्येक भाग का नाम लिख दिया। अब यानी नंबर तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, देखिए, उस बिंदु का नाम बताइए। यानी उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है। यानी आपका वाई अक्ष और एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष की रेखा और वाई अक्ष की रेखा, दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो प्रतिच्छेदित करने वाला जो बिंदु होता है, उस बिंदु का नाम बताइए। ये देखिए नाम क्या आएगा, इसका नाम मैंने कल बताया था आपको। इसका नाम क्या है, मूल बिंदु। क्या नाम है इसका,
मूल बिंदु। और मूल बिंदु यानी कहते हैं इसको, और मूल बिंदु के क्या होते हैं निर्देशांक 0 0, x का मान भी 0 और y का मान भी 0 होता है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न नंबर तीसरे का उत्तर, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ इन दोनों रेखाएं क्या करती है, प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर मूल बिंदु, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के क्या होते हैं निर्देशांक 0 0। उस बिंदु का नाम बताइए, तो उस बिंदु का नाम रहेगा मूल बिंदु। क्या नाम रहेगा, मूल बिंदु। और मूल बिंदु नहीं रहेगा तो जहाँ इन दोनों रेखाएं क्या करती है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो आपका यानी चित्र हो गया, है ना, ये डायग्राम है ये ऐसा। तो ये पहले प्रश्न का पहले प्रश्न का उत्तर यानी पहले प्रश्न में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले प्रश्न में 3 यानी दिए गए क्वेश्चन हैं। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारण करने वाली जो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को हम क्या कहते हैं, हम माने एक्स अक्ष कहते हैं और वाई अक्ष कहते हैं, बस ठीक है ना। उसके बाद में उन्हीं रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम लिखिए। तो आपका प्रथम, चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा यानी चारों यानी भाग इसके बारे में बने हुए हैं। इन चारों भागों के नाम आपको यहाँ लिखना है। प्रश्न नंबर तीसरा है, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो जब ये दोनों रेखाएं करती है प्रतिच्छेद, तो ये आपको मैंने बताया था कल कि ये इसको बोलते हैं मूल बिंदु, है ना। तो मूल बिंदु का नाम रहेगा, तो उस बिंदु का नाम क्या रहेगा, उस बिंदु का नाम रहे मूल बिंदु, ठीक है ना। अब यहाँ आपको लिखना है, एक बार लिख लीजिए, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 हैं, ठीक है ना। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 हैं। तो ये आपका यानी उत्तर रहेगा मूल बिंदु। तो आप यानी पहले प्रश्न का 3 यानी प्रश्न दिए गए हैं, इन तीनों प्रश्न का उत्तर आपको ऐसा देना है। ये आपके लगभग 2 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है कोई एक, तीनों नहीं पूछेगा। एक यानी ये पूछेगा 2 नंबर में, या इसको पूछेगा 2 नंबर में, या इसको पूछेगा 2 नंबर में, बस ठीक है ना। अब इसके बाद में प्रश्न नंबर 2, हाँ तो चलिए देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में मैंने आप लोगों के सामने में एक चित्र बनाया, डायग्राम बनाया। इस डायग्राम जो दी गई आकृति को देखकर आपको यहाँ के प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो ये ऐसा प्रश्न परीक्षा में आएगा, ये प्रश्न यानी 4 नंबर का प्रश्न जो आएगा वो इस टाइप का रहेगा, ठीक है ना। तो इन बिंदुओं को यानी जो बी दिया है, डी, सी, जी, एम, एच, ई और यहाँ एल, कितने बिंदु हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिंदु दिए गए हैं। उन 8 बिंदुओं के यहाँ आपको लाइन से उत्तर देना है। सबसे पहले क्या बोलता है वो, बिंदु बी के निर्देशांक क्या है। बिंदु बी के, यहाँ बिंदु बी लिखा हुआ है, बिंदु बी के क्या रहेंगे निर्देशांक। तो एक्स अक्ष में आप पढ़े -5, तो -5 आया, और वाई अक्ष में अपन पढ़े तो आया 2। तो आपका यानी जो बिंदु बी है, बी के क्या रहेंगे निर्देशांक, वो रहेगा -5, 2। अब यानी सी के बोलता है, सी बिंदु कहाँ देखिए आप, ये आया। तो सी बिंदु के निर्देशांक क्या रहेंगे, -5 वाई का मान और एक्स का मान 5, है ना। 5 से कटा है, 5 से गया है, तो 5 से गया है, तो यहाँ पर यानी 1 2 3 4 5 और ये 5, ठीक है ना। तो 5 यानी 5 एक्स का मान और वाई का मान -5, तो सी के रहेंगे 5 और -5। निर्देशांक आपको ऐसा पढ़ के लिखना है, ठीक है ना। अब इसके बाद में लिखा है निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब आपको देखना है कि -3 और -5 कहाँ पर है। तो -3 ये है, -3, तो -3 कौन सा है, ये है ना। तो -3 एक्स का मान और वाई का मान -5, यानी कौन सा बिंदु है ये, ई। तो
-3 और -5 द्वारा दर्शाया गया जो बिंदु है, पहचाना गया बिंदु, वह कौन सा बिंदु है? ई बिंदु है। आपको उत्तर लिखना है ई। फिर दूसरा लिखा है निर्देशांक 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। 2 और -4, 2 और -4, 2 और -4, देखिए 2 यानी संख्या धनात्मक है, तो ये 2 आ गया x का मान, और 4 है माइनस में, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर जो बिंदु है ना, तो इस बिंदु का 2 और -4, 2 और -4 जो बिंदु है वो कौन सा है बिंदु ने पहचाना गया? वो है जी फॉर ग्रेप्स, जी। ठीक है। अब इसके बाद बोलता है बिंदु डी का भुज लिखिए। तो बिंदु डी कहाँ पर है? देखिए ये है बिंदु डी। तो बिंदु डी के निर्देशांक क्या होंगे? x का मान 6, y का मान 2। अब मैंने कल बताया था कि जब आपने बिंदु डी के निकाल लिया निर्देशांक 6 और 2, तो 6 x का मान है और 2 y का मान है, तो x के मान को हम क्या बोलेंगे? भुज बोलेंगे। तो बिंदु डी का भुज, यहाँ पूछा है बिंदु डी का भुज क्या है, तो बिंदु डी का भुज है 6। आपको जितना प्रश्न पूछता है आपको प्रश्न का उत्तर उतना ही देना है। इसके बाद में बिंदु h की कोटि, h की कोटि यानी h कहाँ पर है? ये है। तो अब पहले आप बिंदु निकाल लो h की, तो यानी यहाँ पर कितना आएगा? x का मान -5 और y का मान 1 2 3 -3, ये बिंदु h के लिए आ गया। तो h के निर्देशांक -5 और -3 है। ठीक। अब रही बात कि -5 x का मान है जो भुज कहलाता है, और y का मान है -3 जो कहलाता है कोटि। तो यहाँ प्रश्न कहता है बिंदु h की कोटि क्या है? तो बिंदु h की कोटि का मान है -3। अब यानी कह रहा है बिंदु L के निर्देशांक क्या हैं? L बिंदु कहाँ पर देखिए आप, ये है ऊपर। तो L बिंदु के निर्देशांक क्या रहेंगे? x का मान क्या रहेगा? x का मान तो है ही नहीं है, x का मान रहेगा 0, x का मान 0 रहेगा, और y का मान क्या रहेगा? 5, क्योंकि 1 2 3 4 5, तो 0, 5। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु L के निर्देशांक 0 और 5 रहेगा। ठीक है ना। फिर मैंने बोलता है अंतिम में बिंदु M के निर्देशांक। तो बिंदु M कहाँ पर देखिए, ये है। तो बिंदु M के क्या रहेगा? ये x का मान रहेगा -3, और y का मान यहाँ बिंदु यहीं पर आ गया है x अक्ष में, तो मैंने y का मान क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो इसका मैंने मान क्या रहेगा? -3 और 0, -3 और 0, तो -3, 0, ये बिंदु M के क्या रहेंगे? निर्देशांक। तो आपको जितना प्रश्न पूछता है, प्रश्न में जो पूछा गया है उतने का ही आपको चित्र देखकर, जो अनेक ग्राफ दिया है उस ग्राफ में देखकर आपको क्या करना पड़ेगा? उस ग्राफ में देखकर आपको उतने ही प्रश्न का उत्तर देना है। जैसे कि मैंने बोला, पहला बिंदु बोला है बी के क्या है निर्देशांक बताइए, तो आपको यानी यहाँ पर छांटना है कि बी में -5 और y का मान 2, तो -5 और 2। सी के क्या होंगे? 5 और -5। ठीक है ना। फिर यानी निर्देशांक दिया है -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है? तो आपको पहचानना है कि -3 और -5 यानी कहाँ पर है बिंदु का नाम, तो -5 और -3 और -5 वाले बिंदु कौन सा है? ई बिंदु है। ठीक है ना, ई बिंदु लिख दिया आपने। उसके बाद में 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है? तो ये आपका आ गया जी बिंदु। डी का भुज क्या है? तो डी का भुज यानी डी का जो बिंदु है उसमें x का जो मान है वह मान यानी भुज कहलाता है। तो डी का मान, डी का जो भुज रहेगा वो 6 रहेगा, और बिंदु h की कोटि क्या रहेगी? -3 रहेगी, निकाल लिया हमने। और बिंदु L के निर्देशांक 0 5, और बिंदु M के -3 और 0। इस प्रकार से आपका जो चित्र है, इस चित्र को देखकर आपको यानी पूरा यानी पढ़ना है, और जो बिंदु दिए गए हैं इन बिंदुओं के बारे में आपको आंसर करना है। तो इस प्रकार से आपके यानी ये 8 उत्तर आ गए। तो ये 4 नंबर का प्रश्न आता है, तो 4 नंबर का प्रश्न आपको यानी तैयार करना है इसको। ठीक है ना।
अब एन इसके बाद में प्रश्न हमारी 3.3 3.3 जो दिया गया है वो अपन कल पढ़ेंगे। ठीक।